आज हम सैमुशी पुस्तक द्वितीय भाग जो कि 10वीं कक्षा के लिए हैं उसके प्रथम पाठ जिसका शीर्षक सूची पर्यावरणम है उसका अध्ययन करेंगे। तो सूची पर्यावरणम, सबसे पहले अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्तशर्मणः लसल्लतिका इति रचनासंग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं पाठ यानी यह पाठ, ये जो प्रस्तुत पाठ है यह आधुनिक संस्कृत कवि जो है उनका नाम है हरिदत्त शर्मा की जो रचना संग्रह है उसका नाम क्या है? लसल्लतिका। इस रचना संग्रह में से संकलित है, इस रचना संग्रह से लिया गया है ना। अत्र कविः, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसमें कवि जो है महानगराणाम, महानगराणाम में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। महानगर में महानगराणाम, महानगरों की यंत्राधिक्येन, यांत्रिक आधिक्य यानी बहुलता, बहुत ज़्यादा यांत्रिक साधन हो गए, यातायात के साधन हो गए हैं। प्रवर्धित प्रदूषणों परी यानी बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए चिंतित मन से दृश्यते, चिंतित मन से वो क्या कर रहे हैं? चिंतित मन से वो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है उनको? वे कह रहे हैं कि अत्र कवि, यहाँ पर कवि महानगरों के यातायात के साधनों की अधिकता होने के कारण जो चारों तरफ जो प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए वे चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनको चिंता, इस पाठ में उसमें चिंता दिखाई दे रही है। वे चिंतित हो रहे हैं। चिंतित होते हुए वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं सह कथयति, वे क्या कहते हैं? यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य, यद इदम मतलब ये जो, वे कह रहे हैं कि ये जो हमारा लोह चक्र यानी लोहे के पहिए वाले जो यातायात के साधन चल रहे हैं उनके बारे में। शरीरस्य, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के मनसश्च शोषकम अस्ति, वे हमारे शरीर के तन और मन शरीर का भी और मन का भी शोषक है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, अस्मादेव मतलब अस्मादेव, इससे, किससे? इस प्रदूषण से क्या होता है? अस्मादेव, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, मलिन हो रहा है। कविः महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से, जो महानगर है, जो महानगर कौन कौन से हैं? जैसे बम्बई महानगर में आता है, तो कलकत्ता, तो ये बड़े बड़े महानगर मेट्रो सिटी के बारे में बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि वह कवि कह रहे हैं कि महानगर के जीवन से सुदूर, बहुत दूर, नदी निर्जरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुलकलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति। कवि क्या कह रहे हैं? महानगर के जीवन से सुदूर, बहुत दूर हम चले जाए। कवि क्या कह रहे हैं? महानगरी जीवन से दूर
नदी, नदी तालाब जहाँ पे होते हैं, नदी, निर्जर, वृक्ष समूह जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हो, लता कुंज, लताएं जहाँ बगीचे उद्यान हो, पक्षी, कुल कलरव व कुंजितम जहाँ पक्षी अपना कलरव करते हो, उस वन प्रदेश के प्रति वन प्रदेश की ओर हम चले जाएं, वहाँ जाने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। कौन है कवि? हरिदत्त शर्मा। वे कवि अपनी रचना संग्रह लस्य लतिका से ये अध्याय लिया गया है और वे बता रहे हैं कि जो पर्यावरण है, जहाँ पवित्र पर्यावरण हो, वहाँ पर हम महानगरों से बहुत दूर उस जगह चले जाएं जहाँ पर हमें पवित्र पर्यावरण मिले और हमारे मन को भी शांति मिले। क्योंकि आधुनिक समय जो महानगर है, नगर में क्या है, बहुत सारे यातायात के साधन होते हैं, बहुत सारे यातायात के साधन, और यातायात के साधन होने से एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रदूषण से दूर हम शांति वातावरण में, जहाँ पर बहुत सारे उद्यान हो, बगीचे हो, पेड़ पौधे हो, और हम शांति से अपना जीवन यापन कर सके, वातावरण पवित्र हो, वहाँ जाकर बस जाए। कवि यह कहना चाह रहे हैं। तो भाई श्लोक है अपना, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। तो क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि अत्र यानी यहाँ, जीवितम, इसका अन्वय क्या बना? अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। तो वह कवि कह रहा है कि यहाँ का जो इस संसार का जो जीवन है बहुत क्या है? दुर्वहम, कठिन है। यहाँ का जीवन क्या है? अत्यधिक कठिन हो गया। प्रकृति रेव शरणम, तो हमें प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम यानी बहुत कठिन हो गया है, अत्र यानी यहाँ का जीवन जो है, कहाँ का जीवन? महानगरों का जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो हमें प्रकृति रेव शरणम, हमें प्रकृति की शरण में चले जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, जहाँ का पर्यावरण पवित्र हो, शुचि अच्छा हो, शुद्ध हो, वहाँ पर हमें चले जाना चाहिए। दूसरी लाइन है, महानगर मध्ये चलदनीशम कालायस चक्रम। महानगर मध्य, महानगर जो है बड़े बड़े, वहाँ पे क्या चलते हैं? दिन रात। चलद अनीशम, क्या है? चलद अनीशम, महानगर मध्य चलद अनीशम कालायस चक्रम। महानगर मध्य, महानगर के अंदर क्या चल रहे हैं? अनीशम, चलत अनिशम, चलद यानी चलना, अनिशम यानी दिन रात। कालायस चक्रम, कालायस चक्रम यानी लोहे के चक्र के जो यातायात के साधन चल रहे हैं वे दिन रात चल रहे हैं। मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मनः शोषयत, वे क्या कर रहे हैं? यातायात के साधन दिन रात लो चक्र जो प्रदूषण रूपी बता रहे हैं कि महानगर के बीच में प्रदूषण रूपी लो चक्र क्या हो रहे हैं? दिन रात चल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? मन शोषयत, मन को सुखा रहे हैं। मन को क्या कर रहे हैं? सुखा रहे हैं। तनु पेशयत, तन को, शरीर को क्या कर रहे हैं? पीसते हुए। भ्रमति सदा वक्रम, और घूमते हुए सदा टेढ़े चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? सदा टेढ़ा चलता है। फिर दुर्दांतेर दश नेरमुना, दुर्दांतेर दश नेरमुना श्यानेव जनग्रसनम। दुर्दांतेर, दुर्दांतेर अंतर दश नेर अमुना। दुर्दांतेर यानी दुर्दांतेह, इसका क्या बनेगा? दुर्दांतेह दशने, दुर्दांतेह, दुर्दांते यानी भयानक से, दशनेह दांतों से, दशने मतलब है दांतों से, अमुना, अमुना यानी इससे,
इससे क्या होगा, इसके भयानक दांतों से, किसके भयानक दांतों, जो प्रदूषण रूपी जो विभीषिका आई हुई है उसके भयानक दांतों से श्यान्नेव, श्यान्नेव, श्यान्नेव यानी श्यात, नेव, नेव श्यात, श्यात नेव, जनग्रसनम, जनग्रसनम, श्यात नेव। तो वह कह रहे हैं कि इसके भयानक दांतों से, कैसी, जो विभीषिका आई हुई है प्रदूषण रूपी, उसके भयानक दांतों से मानव विनाश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बता रहे ना, मन को शोषित कर रहा है, मन को सुखा रहा है, शरीर को पीसता हुआ, कि उसके दांतों से शरीर को पीस रहा है और वे सदा टेढ़ा चलता जा रहा है। तो दुर्दांतेर, दुर्दांतेर यानी भयानक से, दशने दांतों से मानव विनाश, मानव का विनाश हो रहा है। तो इस पूरे का अनुवाद क्या हुआ, इस पूरे का अनुवाद हुआ कि इस संसार में जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है। क्या हो गया, दुर्गम अत्र जीवितम जात, इस संसार में हमारा जीवन क्या हो गया है, अत्यधिक कठिन, दूभर हो गया है। अतः प्रकृति, प्रकृति रेव शरणम, अतः हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी, जो प्रदूषण रूपी लो चक्रम, काला यस चक्रम, जो लो चक्र है, चलद अनिशम, दिन रात, चलद यानी चल रहे हैं, अनिशम यानी दिन रात, जो लो चक्र चलते हुए, मना शोषयत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेशियत और शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा चलता है, भ्रमति सदा वक्रम, सदा टेढ़ा चलता है। तुर्दांतेर दश नेर मुन्ना, तुर्दांत है यानी भयानक से, इसके भयानक दांतों से, दशने यानी दांतों से, इसके भयानक दांतों से मानव विनाश, श्यानेव, श्यातनेव जनग्रसनम, जन यानी पूरा मानव का जो विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, अतः पर्यावरण क्या रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। अतः पर्यावरण पवित्र हो, वहाँ पर हम चले। फिर है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटियानम। क्या बोल रहे हैं, कवि कह रहा है कि कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति शतशकटियानम। तो क्या होगा इसका अन्वय, इसका अन्वय होगा शतशकटियानम, शतशकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। क्या होगा, कज्जल, शतशकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो शतशकटियानम मतलब क्या होता है, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, शतशकटियानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, बहुत सारे मोटर गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। कज्जल मलिनम, काजल जैसा मलिन, बहुत काला, कज्जल यानी काजल, काजल जैसा मलिन, बहुत काला। धूमम, धुआं, धूमम क्या होता है, धुआं। मुंचति यानी छोड़ता है। तो क्या बोला है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम। तो क्या होगा, महानगरों में क्या होता है, महानगरों में बहुत सारे, सैकड़ों, महानगरों में शतशकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल के समान, मलिन यानी काली, धूमम मुंचती धुएं को छोड़ती रहती है। सैकड़ों गाड़ियाँ क्या करती है, काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ती है। कहाँ पे, महानगरों में। फिर है वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। क्या बताए, वाष्पयान माला। तो बताए वाष्पयान माला ध्वानम, वाष्पयान माला
ध्वानम, ध्वानम यानी ध्वनि, संधावती वितरंती। तो वाष्पयान माला किसको बोलते हैं? वाष्पयान माला यानी होता है रेलगाड़ियों की पंक्ति। वाष्पयान मालम, वाष्पयान क्या होता है? वाष्पयान क्या, धुआं निकलता है रेल में, कोयले से, रेल कोयले से चलती है। तो वाष्पयान माला जो रेलगाड़ी की पंक्ति है, वाष्पयान माला रेलगाड़ी को कहते हैं। तो रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ियाँ जो है की पंक्ति है, ध्वानम, ध्वानम यानी ध्वनि, कोलाहल, ध्वानम रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल करती हुई, संधावती वितरंती, संधावती यानी दौड़ती है, क्या करती है? कोलाहल करती हुई, संधावती, संधावती मतलब तेज दौड़ती है। तो वाष्पयान माला मतलब रेल की जो पंक्ति है, जो रेल है महानगरों में कोलाहल करती हुई दौड़ती है। यानानां पंक्तियों ही अनंताः कठिनम संसरणम। तो इसी प्रकार बताया है कि यानानां पंक्तियाँ, क्योंकि वाहनों की जो पंक्ति है वे अनंत पंक्तियाँ है। यानानां पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम। तो बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि ही अनंताः, ही यानानां अनंताः, ही यानानां अनंताः पंक्तयः संसरणम कठिनम। तो इस प्रकार कवि कहता है कि रेलगाड़ियों की पंक्ति भी कोलाहल करती हुई दौड़ती है, क्योंकि वाहनों की अनंत पंक्तियाँ है। क्या बोला? बहुत सारे वाहन है वहाँ, तो कहाँ पे? मेट्रो सिटी जाए, महानगरों में, इसलिए कठिनम संसरणम, संसरण यानी चलना भी कठिन हो गया है। इतनी तेज दौड़ती है गाड़ियाँ, इतने तेज वाहन दौड़ते हैं कि वहाँ चलना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए जहाँ पर पर्यावरण पवित्र हो वहाँ पर हमें चलना चाहिए। अब है तीसरा श्लोक। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। तो इसका अन्वय बनेगा वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। तो बताया गया है कि वायुमंडल क्या हो गया? वृषम अत्यधिक दूषित हो गया है। वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम। वायुमंडल जो है वृषम यानी अत्यधिक दूषित हो गया है, कहीं भी निर्मल जल नहीं बचा है, शेष नहीं बचा है। तो इसमें बताया कभी प्रदूषण के कारण वायुमंडल क्या हो गया है? वायुमंडल वृषम यानी अत्यधिक दूषित हो गया है, कहीं भी निर्मल जल, स्वच्छ जल नहीं बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित वस्तु मतलब क्या हुआ? कवि कह रहा है कि कुत्सित वस्तु यानी खाद्य पदार्थ जो प्रदूषित है। क्या है? प्रदूषित। कुत्सित वस्तु प्रदूषित वस्तु, जो खराब हो गई है वस्तु, उससे मिश्रित हो गया है। क्या हो गया है? कवि कह रहा है कि भक्ष्यम समलम धरातलम, जो भी खाद्य पदार्थ है वह सभी क्या हो गया है? कुत्सित हो गया है, खराब हो गया है, उसमें कुछ शुद्धता नहीं रही है, दूषित हो गया है।
तो खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं बचे हैं, मिश्रित है, कुछ न कुछ उसमें मिला हुआ है। भक्ष्यम समलम धरातलम, तो जो पहले तो बताया जल भी निर्मल नहीं है, फिर बोला है खाद्य पदार्थ जो है वह भी प्रदूषित वस्तुओं से मिश्रित है। तो भक्ष्यम समलम धरातम, संपूर्ण जो भूमि है, धरातल है, वह भी क्या है, गंदगी से युक्त है। समलम यानी गंदगी से युक्त है। करणीयम बहिर अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम, तो कवि कह रहा है अतः सभी जगह तो धरातल गंदा है, तो हमें क्या करना चाहिए, करणीयम, कवि कह रहे हैं अतः संसार में अंदर, करणीयम बहिर अंतर जगति, बहिर यानी बाहर, अंतर जगति जगत के बाहर और अंदर सब जगह क्या है, गंदा है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम, तो जगत के अंदर अंतर और बहिर, बाहर और अंदर हमें शुद्ध करना चाहिए। तो पर्यावरण की स्वच्छता का प्रयास करना चाहिए। तो हमें पर्यावरण स्वच्छता के लिए क्या करना होगा, हमें महानगरों से दूर पेड़ पौधों वाले वातावरण में जाना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, इसका पूरा अर्थ यह हुआ कि जो प्रदूषण हो रहा है चारों तरफ, उसके कारण क्या हुआ, वातावरण वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहीं निर्मलम जन, जो वायुमंडल है वो अत्यधिक क्या हो गया है, दूषित हो गया है, उसके चारों ओर कहीं भी जल भी निर्मल नहीं बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, सभी वस्तु क्या है, मिली हुई है। खाद्य पदार्थ क्या हो गया है, प्रदूषित हुआ है। तो सब क्या बताया, भक्ष्यम समलम धरातलम, पूरा जो धरातल है, जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी क्या है, गंदी हो गई है, दूषित हो गई है। तो हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, जहाँ पर या तो दूर चले जाओ या नहीं तो क्या करना चाहिए, हमें करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जगत के बाहर और अंदर के वातावरण को शुद्ध करना चाहिए, पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए।